नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान 12th लेवल सीटी 2024 को लेकर दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पेपर का आयोजन दोस्तों बोर्ड की तरफ से करवाया जा रहा है। 2 शिफ्ट का पेपर हो चुका है, बाकी शिफ्ट का पेपर कल और परसों 2 दिन में हो जाएगा। यानी कि आगामी दोस्तों आपके 2 दिन और परीक्षा होगी। टोटल प्रत्येक दिन दोस्तों 2 शिफ्ट होंगी, यानी कि टोटल 6 शिफ्ट होंगी। 6 शिफ्ट यानी कि नॉर्मलाइजेशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा नॉर्मलाइजेशन, लेकिन आपको बता दूं, अगर आपके 40% से भी 1 या 2% नंबर कम रह जाते हैं, यानी कि 120 नंबर जो टारगेट आपका है दोस्तों, उससे अगर आप मान लीजिए आपके नंबर आ रहे हैं, कम आ रहे हैं 120 में, 118 आ रहे हैं, 115 आ रहे हैं, तो भी दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो पास हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं कंपैरिजन करूं आज के पेपरों की, तो आज का जो पहली मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर आया था, वो इवनिंग की शिफ्ट से थोड़ा सा टफ पेपर था, यानी कि कठिन था। इसका मतलब कि जिस शिफ्ट का दोस्तों पेपर कठिन होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन के तहत अंक बढ़ते हैं। तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर होगा, नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा। 2023 इससे पहले जो सीटी हुआ था वो भी 6 पारियों में ही हुआ था, और नॉर्मल हुआ था जिसमें 4 पारियों में अंक बढ़े थे, यानी कि 4 पारियों में दोस्तों बोनस अंक बढ़े थे। और 1 या 2 नंबर नहीं बढ़ते हैं, इसमें 10 से 12 अंक तक इंक्रीज हो जाते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं दोस्तों बोर्ड जिनको फाइनल आंसर की में डिलीट कर देता है, उनके बोनस अंक दिए जाते हैं। सीटी एक समान पात्रता परीक्षा है, यानी कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है दोस्तों। इसीलिए सीईटी में आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें नॉर्मलाइजेशन कर दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से। और नॉर्मलाइजेशन का अधिकतर विद्यार्थियों को 80% विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा होता है, लेकिन 20% ऐसे भी छात्र होते हैं जिनको इसका नुकसान भी होता है। ये सीईटी का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रहता है दोस्तों। नॉर्मल स्केलिंग पद्धति जो रहती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है, जिसमें कि आपके औसत अंक एवरेज निकाले जाते हैं। एवरेज अंक के आधार पर दोस्तों ये डिसाइड किया जाता है कि किस पारी का एवरेज अधिक आया है, किसका कम आया है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको उदाहरण देके समझा देता हूं दोस्तों। जैसे कि आपका पेपर हुआ दोस्तों, आपका 6 शिफ्ट में होगा। अब मान लीजिए इसमें जो शिफ्ट वाइज एवरेज निकाला जाए, क्योंकि 300 नंबर का पेपर है। अब 300 नंबर में से दोस्तों ये बोर्ड यहाँ देखता है कि किसका एवरेज निकल के आ रहा है। मान लीजिए कि पहली पारी का जो एवरेज अंक है वो 300 में से छात्रों के एवरेज अंक निकल के आ रहा है 120 या 130। इसके बाद दोस्तों दूसरी शिफ्ट मान लीजिए पेपर हुआ किसी का, इसका एवरेज निकल के आ रहा है 150, 180, यानी कि एवरेज अंक छात्रों के इतने निकल के आ रहे हैं। औसत अंक मान लीजिए तीसरी शिफ्ट में 200 प्लस आ रहा है, चौथी शिफ्ट में दोस्तों 180 आ रहा है, पांचवी शिफ्ट में आपका दोस्तों एवरेज लगभग आपका 130 आ रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों जिस जिस शिफ्ट का एवरेज अंक कम होगा उसका पेपर कठिन माना जाएगा, उस शिफ्ट का पेपर, क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं। तो उन पारियों में अंक बढ़ा देता है बोर्ड, और बाकी की जो पारियां हैं जिनमें एवरेज अंक अधिक आता है उनके नंबर कम कर देता है। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। हालांकि सीटी में अब 40% का नियम है। पहले इसमें क्या होता था दोस्तों कि पहले बोर्ड की तरफ से इसमें 15 गुना को लिया जाता था। जो भी वैकेंसी आती थी उसके 15 गुना, जैसे कि कोई 1000 पदों पर वैकेंसी आई तो उसके 15 गुना को ही पेपर का जो देने का यहाँ पर दोस्तों शॉर्ट लिस्ट निकाली जाती थी बोर्ड की तरफ से। फॉर्म कोई भर सकता था, लेकिन शॉर्ट लिस्ट निकलती थी दोस्तों 15 गुना के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ, और वही छात्र भर्ती फॉर्म भर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपके 40% हैं तो आप उस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है जिसमें कि दोस्तों 12th लेवल का जो सीटी है उसके अंतर्गत काफ़ी सारी भर्तियां हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भर्ती है पुलिस की भर्ती, 9000 पदों पर, जो 2025 में आनी है। इसके अलावा दोस्तों अन्य भर्तियां भी हैं। एलडीसी में काफ़ी विभागों में एलडीसी की भर्ती है, जो 12th लेवल का एलडीसी है। तो इस प्रकार से दोस्तों 12th लेवल सीटी वाले विद्यार्थी ही इन भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों, सीईटी में नॉर्मलाइजेशन का आपको बेनिफिट भी मिलता है, नुकसान भी होता है, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन डिसाइड करता है बोर्ड कि किस पारी में बोनस अंक उनको देने हैं, किस में नंबर कम करने हैं। तो वो आपका दोस्तों पाली वाइज भी डिपेंड करता है कि मान लीजिए जिस पाली में आपने पेपर दिया उस पाली का पेपर अगर टफ आया है तो आपके अंक बढ़ेंगे, अगर सरल आया है तो दोस्तों आपके नंबर कम होंगे। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रहता है। बोर्ड नॉर्मलाइजेशन रिजल्ट के समय जारी करेगा। आंसर की बात करें दोस्तों, तो देखिए अभी स्नातक लेवल का जो पेपर हुआ था, क्योंकि 2 सीटी होते हैं, एक तो स्नातक लेवल का, एक आपका 12th लेवल का। तो स्नातक लेवल की अभी सीटी की दोस्तों बोर्ड की तरफ से जो आंसर की हैं वो जारी नहीं की गई हैं। पेपर को आयोजित हुए 20 दिन से ज़्यादा समय हो चुका है। 27 और 28 सितंबर को पेपर हुआ था, और
अब दोस्तों लगभग आपका 1 महीने होने वाला है, अभी तक बोर्ड इसकी आंसर की जारी नहीं कर पाया है। तो आंसर की के बारे में कोई भी डेट फिक्स नहीं रहती है दोस्तों। 15 से 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर, कभी कभी 2 महीने भी हो जाते हैं, आंसर की जारी की जाती है। और इसका जो रिजल्ट है उसको लेकर देखिए, 12th सीईटी को रिजल्ट को लेकर बोर्ड ने क्या कहा है कि सीईटी में 3 दिन परीक्षा होगी, रिजल्ट 24 फरवरी को आएगा। यानी कि बोर्ड 24 फरवरी तक, ये कहा गया है कि 24 फरवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो सीईटी में स्नातक लेवल सीईटी से ज़्यादा फॉर्म है, 18,64,000 हैं। आज की उपस्थिति अगर बात करें, 82% उपस्थिति रही है, कुछ जगह पर 90%। पूरी एवरेज जो उपस्थिति रहेगी वो कल आपकी अपडेट आ जाएगी, उसको लेकर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल में दोस्तों आंसर की व रिजल्ट को लेकर तो ये अपडेट है। नॉर्मलाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों 12th लेवल सीईटी में। पेपर का लेवल भी दोस्तों इसमें देखा जाता है, पेपर का लेवल क्या आ रहा है उसी हिसाब से, क्योंकि इसमें कट ऑफ आपकी नहीं बनती है। आपको फिक्स 40% नंबर लाने हैं, लेकिन फिर कुछ छात्रों के नंबर कम आ जाते हैं। आप जिन्होंने आज पेपर दिया है वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। बाकी पेपर के लेवल की बात, तो पेपर ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर बोर्ड की तरफ से सरल भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, मॉडरेट पेपर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर हैं जो आपको दोस्तों यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, उन क्वेश्चनों में काफ़ी सारे छात्रों को दिक्कतें आ सकती हैं। बाकी ओवरऑल पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। सभी के लगभग इसमें क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, 18 से 19 क्वेश्चन साइंस के भी आ रहे हैं, 18 से 19 क्वेश्चन आपके दोस्तों इसमें जो रीजनिंग और मैथ है उसके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीके के दोस्तों क्वेश्चनों का लेवल ज़्यादा है, जीके के करंट के क्वेश्चन भी इसमें आ रहे हैं। और इसमें कंप्यूटर के भी दोस्तों 7 से 8% आपसे पूछे जा रहे हैं। इंग्लिश के भी 10 से 12 क्वेश्चन हैं, हिंदी के भी 10 से 12 क्वेश्चन हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चन है। जीके के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं क्योंकि सिलेबस भी जीके का ज़्यादा है इसमें, चाहे वो राजस्थान जीके हो या इंडिया जीके हो या फिर करंट के क्वेश्चन हो। तो दोस्तों आई होप आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपका पेपर हो गया है, नहीं हुआ है, तो आपको कल आने वाली भर्तियों के लिए या फिर आगे आने वाले एग्जाम के लिए अभी से बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन इसमें नो ऑप्शन होगा, जिसका बेनिफिट दोस्तों आपको रिजल्ट में ही देखने को मिलेगा। तो आप ये ना सोचें कि सर मेरी पारी का पेपर टफ आया है, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि आज जो पहली पारी का पेपर रहा है वो दूसरी पारी से थोड़ा सा कठिन था। तो इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नॉर्मलाइजेशन का हिंदी होता है समानीकरण। पूरे का पेपर का समानीकरण किया जाता है और उसके बाद ही बोर्ड रिजल्ट जारी करता है, जिससे कि दोस्तों कठिन पाली वाले छात्रों को बेनिफिट होता है। तो कुछ दिन की 2 दिन की और एग्जाम होगी, इसके बाद बोर्ड इसके आगे का प्रोसेस जारी करेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। आंसर की से रिलेटेड या फिर आगामी जो सीईटी के बाद भर्तियां हैं उससे जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।